दो प्रकार के लोग होते हैं। एक क्या है कि संग के कारण, काल के कारण, कलयुग के कारण, कलयुग के दोषों के कारण, उसके संग के कारण पाप प्रविष्ट हो गए हैं, पाप करने लग गए हैं, क्योंकि संग ऐसा है। सारे लोग आसपास के ऐसे हैं, पाप में प्रविष्ट हो गए पर करना नहीं चाहते, और जब कर लेते हैं तो उनके भीतर पश्चाताप होता है कि ये मेरे से गलती हो गई, और फिर पश्चाताप करने के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार के अपने अपने प्रकार से, शास्त्र विधि क्या है लोग सब जानते नहीं है, वेद इत्यादि का अध्ययन तो करा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो जो भी अपने हिसाब से वो पश्चाताप करना चाहते हैं कि मुझसे ये पाप बन गया, और भगवान उनको क्षमा कर भी देते हैं बड़ी शीघ्रता से। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं कि उनकी पाप में बड़ी रुचि है, प्रवृत्ति ही पापमयी है, बहुत मजा आता है उल्टे काम करने में, और उल्टे कामों को बड़ी रुचि से करते। पाप रुचि है, पाप रुचि समझ गए कि मतलब मन जो है वो पूर्ण रूप से लगाई है पाप कार्य में, तो उसमें पश्चाताप नहीं होता, वो पाप में ही आनंद ले रहा है और खुल के बोलता हम ये करते क्या हो गया, फिर हम ऐसे ही रहते हैं, हम यही करते हैं। तो मन जो है वो पूर्ण रूप से पाप में रुचि पाता है। मन मतलब सारा जो पूरा अंतर चतुष्टय, सारा हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों, जब चारों को एक साथ बोलना तो कई बार मन बोलते, जैसे हम लोग बोले आपने ये क्यों किया, किसी बोले भाई मेरे मन में आया कर दिया। अब मन में आया तो केवल मन से क्रिया नहीं होती, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब लग गया। मन केवल लुभाता है। जैसे एक हमने बाजार में कचौड़ी देखी, मन में आया ये कचौड़ी मैं खा लूं, तो मन केवल ललचाया, मन में आया कि मैं ये खा लूं, मतलब संकल्प विकल्प मन करता है ये कर लूं, ये नहीं करना, ये मेरा मन नहीं है। सेवा बोलेगी ये मेरे से नहीं होगा, लड्डू खा लेगी ये मैं खा लूंगा, ये संकल्प और विकल्प ये मन करता है। अब फिर निर्णय बुद्धि लेती है, मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है कि भैया अभी ये यहां से कचौड़ी खा ली, यहां कहां भोग लगाएंगे, और ये पता नहीं कैसे गंदे तेल में बनी है, ये पता नहीं कैसे झूठे हाथों से कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, तो नहीं खानी चाहिए। ये कहां आया, ये बुद्धि में आया। तो मन के ऊपर इसीलिए बुद्धि है, पर जब मन बड़ी तीव्रता से जाता है ना, यार कचौड़ी, यार कचौड़ी, तो ये सब प्रोसेस मैं धीरे बता रहा हूं मगर बड़ी तेजी से होता है। अब मन ने बड़ी तेजी से बुद्धि को कवर करने का प्रयास किया, कचौड़ी कचौड़ी, तो चित्त में क्या होता है, चित्त स्टोर हाउस है, चित्त में संस्कार है, चित्त में फटाफट से वो कचौड़ी का स्वाद आ जाएगा जो पहले खाई हुई थी, होती तो बहुत टेस्टी है, ये चित्त में आया है। मन ने क्या कहा, कचौड़ी खानी है, बुद्धि अभी सोच रही है खाए कि नहीं खाए, चित्त ने स्वाद दे दिया वो कचौड़ी का, तो तुरंत क्या होता है, एक जिसकी रुचि संसार में ही लगी है तुरंत बुद्धि आज्ञा दे देती है, चल खा ही लेते हैं आज, कंठी से टच करके खा लेंगे, लग जाएगा भूख। तो क्या हुआ, मन ने सोचा खानी है, बुद्धि ने बोला खा लेते हैं, चित्त ने फटाफट अंदर से वो स्वाद दे दिया पहले ही उसका, कचौड़ी का। और जब हम प्रविष्ट हुए वो क्रिया खाने लगे, तो मैं ये कचौड़ी खा रहा हूं, मैं ये कचौड़ी खा रहा हूं, ये अहंकार है। समझ गए? तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों लग गए, उसमें प्रविष्ट हो गए। अब मन मलिन है, जितना मन में मलिनता है उतना मन संसार में जाएगा। मन मलिन है तो जितना भजन में उसको घसीटने की कोशिश करोगे उतनी बोरियत महसूस होगी, वहां सोएगा, नींद आएगी, और तुरंत नींद आते आते अगर उसको दूसरी बात करना उससे प्रारंभ कर दो, उसकी सारी नींद खुल जाएगी। मलिन चित्त है। इसीलिए हम जितने साधन जो कर रहे हैं, ये जो हम साधन करते हैं, ये सब अपने मन को साफ करने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए ये सारी साधना है। मन हमारा साफ हो जाए, इसीलिए ये सारी साधना है, क्योंकि मन अभी बहुत मलिन है, बहुत गंदा है। कई जन्मों के संस्कार इस मन में है, इस मन की सफाई के लिए ही सारे साधन है
क्या क्या साधन है भाई? जो 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 धाम हम जाएंगे, ये धाम हम क्यों जाते हैं? मन को पवित्र करने के लिए। खाना जो है अच्छी शुचि तरीके से हम लोग प्रसाद पाएंगे मन की पवित्रता के लिए। क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये विचार मन को पवित्र करने के लिए। परिक्रमा करी, ये विचार क्यों आया, क्यों करी परिक्रमा? मन को पवित्र करने के लिए। हम स्नान आदि करा हमने पवित्र नदियों में, मन को पवित्र करने के लिए। तप करा मन को पवित्र करने के लिए, व्रत करा मन को पवित्र करने के लिए। सारी साधना किस लिए? मन को पवित्र करने के लिए। पर फिर भी ये जो सारी साधनाएं हैं, इससे मन उतना पवित्र नहीं होता जितना भगवत प्राप्ति के लिए पवित्र मन की आवश्यकता है। जितना मन भगवत प्राप्ति के लिए पवित्र होना चाहिए, उतना मन बोलते इन सब साधनों से पवित्र हो नहीं पाता। ये सब साधन करने चाहिए, ये नहीं बोला ये सब साधन नहीं करने चाहिए, पर केवल ये साधन करके उतना मन पवित्र नहीं होता जितने पवित्र मन से भगवत प्राप्ति की जाती है। क्यों नहीं होता? बोले क्योंकि ये सारे साधन आप कर रहे हो, ये सारे प्रयास आप कर रहे हो। मैं धाम जा रहा हूं, मैं परिक्रमा कर रहा हूं, मैं व्रत कर रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये नहीं खा रहा हूं, मैं ऐसे व्रत कर रहा हूं, मैं ऐसा निर्जला रख रहा हूं, ये सब साधन आप कर रहे हो। तो आपके द्वारा किए गए साधन से उतनी सफाई नहीं हो सकती जितनी सफाई चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। जब मन पवित्र हो जाता, पवित्र कैसे पता चलेगा? मेरा मन पवित्र अभी उतना नहीं है, मेरे मन में मलिनता है, कैसे पता लगेगा? मलिन मन को अगर चेक करना है तो देखो, सबसे पहले मलिन मन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है कि उसके भीतर दोष दर्शन की प्रवृत्ति बनी रहती है। कहीं भी हम बैठेंगे, कितनी भी शुद्ध महात्माओं की सभा में बैठ जाएं, हमें कोई ना कोई एक में कमी दिख जाएगी। हमारी तो स्थिति ऐसी है, कोई ना कोई एक बच जाएगा शायद हमारी नजर से जिसमें हमें कमी ना दिखेगी। नहीं तो ये इसमें ऐसे है, इसमें वैसे है, फिर चल अरे छोड़ो हमें क्या लेना, हम क्यों देखे, इधर देखे उधर कमी, उधर देखे अरे छोड़ो हमें क्या लेना, छोड़ो। भैया जो सही व्यक्ति होता है बस वो यही करता है कि वो यही कहता रहता है कि हमें क्या करना, छोड़ो। नहीं तो कमी दोष दर्शन तो स्वाभाविक है कि नहीं है हम लोगों के लिए? क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि मन मलिन है। अच्छा, मन पवित्रता पे पहुंच जाए, बिल्कुल एपिटोम ऊपर पहुंच जाए, उसका क्या लक्षण है? बोले उसको सब में भगवत दर्शन होंगे, उसको सबके भीतर अपने इष्ट के दर्शन होंगे, उसको सर्व अवस्था, सर्व परिस्थिति और सर्व जन के भीतर अपने ईश्वर नजर आएंगे। कुछ भी देखे उसमें उसको भगवान ही नजर आएंगे। व्यक्ति सोचे फिर यहाँ तो अब ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या करें, आंख बंद करके बैठे भैया कि देखे ही ना हम। ऐसा भी कर लोगे। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया अब यहाँ हमसे हो नहीं रहा भजन साधन, चलो उठ के धाम चले जाते हैं, वहीं रहेंगे। वहां जाने से भी क्या होगा? जो हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, वो ब्रह्मा जी ने वहां बोला है ना भागवतम में कि भैया ये 6 पत्नियां तो आपकी साथ ही जा रही हैं, आप एक अकेले में थोड़ी जा रहे हो। असल में ये 6 दुश्मन है। हमारा एक दुश्मन, आपको पता लगे भैया मेरा ये एक दुश्मन है, ये मुझे मारना चाहता है, आप 2 बंदे सिक्योरिटी के खरीद लोगे, कुछ भी करोगे, बहुत सावधान रहोगे, रात को आपको नींद नहीं आएगी, आपको पता लगे कि ये फलाना व्यक्ति है, इसने सोच लिया है कि मैं इसको मार के चैन लूंगा। हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और 6 लोग लगे हों, और दुश्मन से तो हम दूर रहते हैं, हमें पता है भाई वो मेरे पास नहीं है, दूर है, तो हमारी हालत खराब हो रही है। और हमें पता लगे हमारे घर में ही है, और एक नहीं 6 हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, और फिर पता लगे बाहर नहीं भीतर ही है इतना पास है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमें लग रहा है कि हमारे साथी हैं, साथी थोड़े हैं। इन्होंने ही तो कसम खाई है कि आपको भगवत धाम नहीं जाने देंगे। देखा जाए तो यही तो 6 दुश्मन हैं जिन्होंने सोच रखा है तू जो मर्जी कर ले, तो भगवत धाम तो नहीं जाने दूंगा। क्रोध से बचेगा, काम पैदा हो जाएगा, बड़ा प्रेमी बनेगा, प्रेम के साथ काम आ जाएगा, वो उससे बचेगा, क्रोध आ जाएगा, इन दोनों से हट के रहेगा, किसी और चीज का लोभ आ जाएगा, बच नहीं पाता, और कुछ नहीं करेगा, बड़ा साधन बढ़ेगा, संसार अपने परिवार के प्रति मोह हो जाएगा, है ना। तो किसी भी चीज से बच नहीं पा रहा है।
ये साथ में है। तो ये जब साथ से हटेंगे, ये क्या है, ये मन की मलिनता के कारण ये सब है। जब पवित्र मन होगा तो ये सब नहीं होगा। भाई जी ने एक बार ही बोला था, भैया 3 चीजें अगर हों तो व्यक्ति भगवत धाम जा पाएगा। अगर ये 3 चीजें नहीं है, ये 3 चीजें संपत्ति उन्होंने बताई हैं कि अगर ये नहीं है तो व्यक्ति धाम जाने के लिए अभी रेडी नहीं है। 3 चीजें क्या है? बोले एक तो हरि नाम पे अटूट विश्वास, पहला। दूसरा सब में भगवत दर्शन, और तीसरा भगवान और गुरु के वाक्यों में शरणागति। ये 3 चीजें होनी चाहिए। अगर बोले ये 3 चीजें किसी के भीतर आ जाएं तो कोई उसे रोक नहीं सकता, वो भगवत प्राप्ति करेगा ही करेगा। क्या क्या? एक तो नाम में अटूट विश्वास, दूसरा सब में भगवत उपस्थिति को देखना, तीसरा गुरु और भगवान के वाक्यों पे पूर्ण रूप से विश्वास और शरणागति होंगी। अब ये कैसे हो? जब तक चित्त जो है वो मलिन है, ऐसा हो नहीं पाता। दोष दर्शन की प्रवृत्ति, दोष दर्शन में क्या होता है भैया? पहले यहां दोष दिखा, फिर वैष्णवों में दोष दिखने लगा, फिर वैष्णवों से गुरुजन में दोष दिखने लगा, फिर धीरे 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 महाराज अपने गुरु में ही दोष दिखना हमारे को प्रारंभ हो जाता है। ये होता है, ये देखा है साधारण लोगों में। धीरे 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 वो गुरुतर होते 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 दोष दर्शन जो है, फिर सब में दोष दर्शन दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है मेरे अलावा कोई सही से कर ही नहीं रहा है, इन लोगों को क्या ही बोले हम लोग, क्या कर सकते हैं इनका। ऐसा हमारी प्रवृत्ति हो जाती है। अपने को छोड़ के सबके भीतर दोष दिखाई देते हैं। कैसे बचें इससे? ये मन जो है कैसे इसको पवित्र करें, कैसे ये मलिनता हटे? क्योंकि जितने साधन अभी बताए, वो साधन से भी वो कह रहे हैं कि केवल इनके मात्र से इतनी शुद्धि नहीं हो सकती जितनी शुद्धि भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए, क्योंकि इनमें आप प्रयास कर रहे हो। पर कोई ऐसा साधन हो जिसमें भगवान आपके हृदय को शुद्ध करें, तो फिर बात बनेगी कि नहीं बनेगी? कोई ऐसा साधन हो कि मैं नहीं कर रहा हूं, साक्षात हरि जो हैं वो लगे हैं मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए। अगर ऐसा कोई साधन मिल जाए तो फिर भगवत प्राप्ति बड़ी सुगमता से हो सकती है। तो बोले ऐसे साधन केवल 2 ही हैं। एक तो हरि कथा। हरि कथा में जब आप बैठते हो तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण। क्या होता है? भगवान आपके कानों के द्वारा प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, आपके कानों के छिद्र से भगवान साक्षात प्रवेश कर जाते हैं और आपके हृदय को ऐसे साफ कर देते हैं जैसे वर्षा की ऋतु पे वर्षा से सारी नदियां सरोवर जो है वो साफ हो जाते हैं। क्या होगा? कथा का प्रवाह भीतर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। वो कथा के प्रवाह से धीरे 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 धीरे, पर वो कथा नहीं जैसे हम कथा सुनते हैं। हमारे श्रवण में भी समस्या है। हमारे दोनों द्वार खुले रहते हैं, एक घुसने के लिए और एक निकलने के लिए। प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, भीतर जाए, पर हम भीतर तो जाने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि हृदय तो हम लगाते ही नहीं कथा में। ऐसे होगा, धीरे धीरे असर होगा बहुत समय बाद। पर कैसे हो प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण? जब हम ऐसे कथा सुनेंगे कि क्या बात बोली जा रही है, ये मैंने पालन करनी है। क्या बात कथा में बोले जा रही है, ये मैं सुनना चाहता हूं। अगर मुझे भगवत प्राप्ति करनी है तो ये एक एक शब्द बहुत जरूरी है। अगर ऐसी मेरी प्रवृत्ति हो, अगर ऐसी मेरी शरणागति हो, अगर ऐसी मेरी रुचि हो और ऐसी मेरी श्रद्धा हो कथा के प्रति, तब कथा से क्या होता है? बड़ी जल्दी भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर देते हैं। धुनोति शमलम कृष्णा, और कृष्ण जो हैं वो धुनोति, सफाई कर देते हैं हमारे भीतर सारे जितना भी हमारे भीतर मल मन में फंसा हुआ है। अब ये साधन क्या हुआ? ये साधन हम नहीं कर रहे। इस साधन से हम अपने हृदय को पवित्र नहीं कर रहे। इस साधन से कृष्ण साक्षात हमारे हृदय में घुस के प्रवेश करे। और दूसरा साधन है नाम। क्योंकि नाम जब हम लेते हैं तो वो नाम भी हमारे प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण हमारे भीतर घुस जाता है। नाम में जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमारे भीतर से ही निकल रहा है। नाम नामी अभिन्नत्वम, तो नाम से भी इसीलिए बोला है धीरे 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 हमारा हृदय जो है वो शीतल होता है, हमारा हृदय साफ होता है।
तो एक नाम और दूसरी कथा, बाकी सब साधन करने हैं, उन साधनों को मना नहीं किया गया, पर ये दो साधन से बड़ी जल्दी मन की मलिनता खत्म होती है, क्योंकि इन दो साधनों से आप हृदय साफ नहीं कर रहे, आप नाम ले रहे हो और भगवान आपके हृदय की सफाई कर रहे हैं। अगर नाम लेना है और आप चाहते हो कि एक दिन जो नाम की इतनी बात की गई है, जो नाम की इतनी बड़ाई हम सुनते हैं, थोड़ा स्वाद ये मुझे भी आ जाए, केवल मैं ये सुनता ही हूं, पर मेरी नाम में वो महत्व बुद्धि नहीं है, वो महत्ता नहीं दी मैंने श्री नाम को, केवल सुना है। हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। कोई पूछे भैया नाम की इतनी आपने महिमा सुनी, कोई अनुभव हुआ नाम से? हुआ कि नाम जपने से मुझे ये सब हो रहा है, ऐसा कोई अनुभव है? किसी का कोई अनुभव है ऐसा? हम नाम की इतनी महिमा सुनते हैं, उस महिमा का एक कण का भी हमें कभी स्वाद आया? कभी हमें लगा कि हाँ ये सत्य है? हाँ श्रद्धा से हम बोल देते हैं आप जो बोल रहे हो बात सही है, शास्त्रों में लिखी है बात सही होगी, पर ये सुन के बोल रहे हैं, अनुभव से बोल पाते हैं? क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि नाम करने का तरीका हमारा सही नहीं है, अभी भी नहीं है। और जिस तरीके से हम लोग नाम कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे कई जन्म, कई हजारों जन्म निकल जाएंगे तो भी नाम की वो महिमा का अनुभव नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम हमारा जो नियमित नाम जो हमने लेना है, आपके बगल में कोई सो रहा हो जगा दो उसको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो नाम हम ले रहे हैं, सबसे प्रथम हम लोग गलती, मजाकबाजी मत करा करो हर वक्त। जो नाम हम ले रहे हैं, ये नाम में हमारी की महत्व बुद्धि सबसे पहली नहीं है। दूसरी बात कि हम नाम को सबसे अंत तक लटकाते हैं। जो नियमित नाम मैंने लेना है, वो नाम मेरा रात तक लटकता है, और वो नाम जिससे मुझे एक दिन प्रेम प्राप्त करना है, वो आज मेरे लिए सबसे बड़ा बर्डन है। और ये हमारी वाणी में भी आता है, क्या अरे अभी यार तो माला रहती है, अभी अरे छोड़ो अभी तो अभी तो 10 माला रहती है, अभी तो अरे अभी कुछ भी काम हम लोग कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, एक हाथ में ग्लव चिपकाए रहते हैं भैया उससे ये, क्योंकि ये पूरा करना ना, नहीं तो होगा नहीं। हम बोले भैया ऐसे काम कैसे होगा, ये तो 1 मिनट माला छोड़ के काम, अरे यार ये छोड़ देंगे तो फिर मेरी खत्म नहीं होगी। इतना बड़ा बर्डन लेके हम लोग चलते हैं कि किसी तरीके से यार ये पहले हो जाए, और हो जाने के बाद कोई देखता नहीं। समझ गए? जब तक कोई वस्तु, जब तक कोई साधन आपको बर्डन लग रहा है, तब तक वो साधन आपको किसी दिन प्रेम कैसे दे देगा? कैसे संभव है? कोई लॉजिक है? एक चीज जो मैं आज बर्डन की तरह कर रहा हूं या कर रही हूं, एक चीज जो मुझे आज भार लग रही है कि यार ये मुझे किसी तरीके से इतनी इस दिन में खत्म करनी है, उससे मैं किसी दिन सोचूं कि मुझे प्रसन्नता मिलेगी, और प्रसन्नता से भी कहीं ऊंचा मैं सोचूं कि उससे मुझे किसी दिन प्रेम प्राप्त हो जाएगा, किसी दिन मेरी आकर्षण बढ़ जाएगा इसके प्रति। कैसे आकर्षण बढ़ जाएगा? आपकी कोई फेवरेट डिश हो बहुत अच्छी, आपका मन करता हो कि भाई ये मेरा फेवरेट फल है या ये मेरी फेवरेट सब्जी है, अब वही फल और वही सब्जी मैं आपको कहूं कि इधर बैठ और ये 4 कटोरी खत्म कर, खा। हो सकता है आप एक दिन खा लो, दूसरे दिन फिर खाओ, खानी ही है। अगर ऐसे हो जाए, आप कहोगे यार क्या यार मेरी पसंदीदा है, मैं आराम से खाऊंगा ना। हो सकता है ये मुझे दोपहर को अच्छी लगती है, हो सकता है ये मुझे सुबह अच्छी लगती हो, बहुत अच्छा है शाही पनीर, लेकिन मैं सुबह नहीं खा सकता, मैं रात को खाऊंगा डिनर में। अच्छा लग रहा है हम, मगर इतना तुम कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती हो, जब आपसे जबरदस्ती कराया जाए तो आप बोलोगे यार क्या कर रहे हो। और हमने अपनी माला को, हमने नाम को, जिस नाम से हमें प्रेम प्राप्त करना था, उसको हमने जबरदस्ती का सौदा बना लिया। इसका मतलब कहीं ये मत समझ लेना उल्टा कि भैया आप कोई नियम लेने की जरूरत नहीं है, जब मन में आएगा जितना आएगा करेंगे, तो बिल्कुल हट जाओगे इस पथ से।
इसका मतलब तात्पर्य ये है कि जो हमने नियम लिया है उस नियम को डिसिप्लिन से, उस नियम को हम लोग सुबह ही, दोपहर में ही, शाम में ही समय निर्धारित करके उसको पूर्ण करें, ताकि मेरे को पता हो मैं इतनी माला करता हूं, इसका मेरा समय निर्धारित है, वो मेरे लिए कभी भी बर्डन नहीं है। वही समझ गए? अगर मुझे पता है कि, मान लो एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मैं 64 माला करता हूं, मुझे पता है कि मैं सुबह इस समय तक 32 कर लेता हूं, दोपहर को मुझे ये 1 घंटा मेरे पास है, मैं इसमें 16 कर लूंगा, शाम को मेरे पास ये 1 घंटा, इसमें मैं 16 करता हूं, मेरी 64 हो जाती है। अब उसके आगे पीछे आप कभी भी मुझे बोलो, नाम चलता रहेगा, काउंटर साथ में रहेगा, मगर आपको कोई सेवा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो ऐसे तो नहीं होगा ना जबरदस्ती हाथ में लगा लगा के ये ऐसे ही पकड़ रहा हूँ, माला भी हाथ में है, माला हाथ में, गिलास से पानी भी पी रहा हूँ, माला ही हाथ में है, गाड़ी भी चला रहा हूँ, माला ही हाथ में है, कोई काम भी कर रहा हूँ। क्या भैया इतनी देर हो गई यार, बस 4 ही हुई है, इतनी देर हो गई यार, बस हो ही नहीं रही, बस हो ही नहीं रही, ऐसे ऐसे करता रहूँगा, माला भी नहीं हो रही। फिर रात को बैठे हैं, ये कर लो, वो कर लो, भैया अभी तो मेरी इतनी माला रहती है, नींद आ रही। मैं ऐसे ऐसे भक्त है महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा यहाँ पे हैं, ऐसे ही बैठ के सो रहे हैं, 3 बज गए, 4 बज गए, अभी माला खत्म नहीं हुई, 4 माला रह गई थी, फिर सो गए, फिर सुबह सुबह उठे 6 बजे, फिर पिछली माला कर रहे हैं, फिर कह रहे बहुत सिर दर्द हो गया, रात भर माला ही नहीं थी। मैंने कहा इस साधन से आप सोच रहे हो प्रेम प्राप्त होगा? इस ऐसे साधन करते हुए आपको लगता है किसी दिन वो भी इसी से प्रेम प्राप्त हो जाएगा? इतनी मुसीबत में जो आप कार्य कर रहे हो उससे आपको प्रेम कैसे प्राप्त होगा? और मुसीबत तो आपने बना ली जब आपने समय पे, निर्धारित समय पे नाम नहीं जपा। पहले क्या किया? पहले फोन देख लें, पहले ये कर लें, पहले ये व्यभिचार कर लें, पहले वो व्यवहार कर लें, ये कर ले, वो कर ले, रात को आराम से, फिर अब लेके बैठे हैं, अब नींद भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, ऊँध भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, फिर करनी भी है, अब चाहे सिर दर्द हो, नहीं यार खत्म होनी चाहिए, नियम का भय भी है। ऐसे प्रेम प्राप्त होगा? आप बताओ, ऐसे प्रेम प्राप्त होगा? ऐसे कभी प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कभी ऐसा होगा कि यार मेरा मन कर रहा है नाम लेने का, कहां करेगा? आपको तो मुसीबत पड़ी है। जो नियम लो उसका समय निर्धारित होना चाहिए। नियम आपका लिया हुआ है, उस नियम का समय निर्धारित हो। मुझे सुबह इस समय में इतनी माला करूंगा, इतनी मेरी सुबह इतनी होती है। हो सकता है किसी की 48 हो सकती हो, किसी की 64 हो सकती हो, किसी की 32 हो सकती हो, जिसका जैसे जैसे शेड्यूल है, मेरी इस समय इतनी होती है। उठने का सुबह में थोड़ा और जल्दी कर लूं, मैं ठीक कर लूं, शाम को थोड़ा जल्दी सो जाऊं, क्योंकि जब शाम को माला नहीं होगी तो शाम को जल्दी सो सकता हूं, सुबह जल्दी कर लूं। जिसकी माला रात को डिनर करने के बाद तक रहती है वो इस जीवन में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। ये मेरे शब्द लिख लो, अगर कोई अन्यथा हो जाए मेरा नाम बदल देना, नहीं हो सकता उसे। अगर डिनर के बाद तक भी आपकी माला रहती है, आपको प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। सॉरी, नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके लिए बर्डन बन गया। वो साधन जिससे मुझे प्रेम करना था, प्रेम करना नहीं था, वो साधन जिससे मुझे प्रेम प्राप्त होना था, इस जगत का नहीं पर जगत का, उसी साधन को मैं इतने बर्डन के साथ कर रहा हूं, उसी साधन को मैं इतनी मुसीबत के साथ कर रहा हूं। मैं आपको खाने पे बुलाऊं, आप खाने पे मेरे पास आओ डिनर के लिए, और हम सारे ऐसे, यार दे यार इसको, यार दे प्लीज इसे, ये ले यार, ये ले यार, खा यार, जा यार, ऐसे करो। आप खाओगे? ऐसा आप नाम के साथ करते हो, वो नाम आपको प्रेम देगा? रुक जा यार अभी इतनी रहती है, वे रुक जा यार अभी इतनी रहती है, ऐसे तो आप नाम के लिए बोलते हो। ये क्या करूं यार, अभी तो 10 रहती हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते यार, ऐसे करते हो आप। ये है नहीं, है नहीं, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? अबे रुक जाओ यार अभी इतनी माला रहे, अबे छोड़ यार अभी ये कर लो, पहले ये, अबे पहले वो करूँ, ये करूँ यार, नाम ये, अबे अबे करके तो आप नाम की बात कर रहे हो यार, ये करो वो करो। ऐसे नाम से कभी आप प्रेम प्राप्त करोगे? सोच सकते हो? इतनी मुसीबत में आप नाम ले रहे हो, और उसमें भी फिर कैसे मैं कुछ भी हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैंने सुना है। बिल्कुल रोने वाली बात है ये कि हमारी ये स्थिति है 20-20 साल बाद भी, वो ठीक से नाम उच्चारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जल्दी है, अब तो बिल्कुल एकदम तेजी से खत्म करना है, समय नहीं है मेरे पास। ऐसे साधन से कभी प्रेम प्राप्त होगा? ऐसे हो सकता है कभी किसी? आप बताओ,
अगर मेरी बात गलत लग रही हो आप बताओ, ऐसे किसी ऐसे साधन करने से प्रेम प्राप्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कोई चमत्कार होने वाला नहीं है, बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। अगर मेरी माला समय पे खत्म होती हो, मेरा डिसिप्लिन हो, मैं इतने बजे उठूंगा, मैं इतने से इतने बजे तक ये करूंगा, डिसिप्लिन थोड़े दिन कष्ट देता है। जब आप एक शेड्यूल बनाओगे वो थोड़े दिन कष्ट देगा। आप एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाओगे, थोड़े दिन मुसीबत होगी कि सुबह सुबह नहीं उठा जाता, ये नहीं करना जाता। पर आज मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं 40 दिन अगर आप एक शेड्यूल को कर लो तो उसके बाद आपको फिर अपने आप सुबह नींद खुलेगी, अपने आप आपको वो रुचिकर लगेगा, एक्सरसाइज करना अच्छा लगेगा, पार्क में जाना फिर आपको अच्छा लगेगा, वॉक करनी है। आप सोचो, आपको बोला गया कि आपको वॉक करनी है, शुरू में मुसीबत लगती है, 40-50 दिन बाद वो आदत बन जाती है, फिर उसी को आप इंजॉय करते हो। फिर आपको लगता है अगर सुबह वॉक ना करूं, सुबह एक्सरसाइज नहीं करूं तो यार दिन खराब सा लगता है। सेम यही बात नाम के लिए हो जाएगी। अगर सुबह सुबह मैं ठीक से नाम जप ना करूं, दिन खराब हो जाता है मेरा। अभी ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने नाम कभी वैसे किया ही नहीं है। अभी तो रात वाली मुसीबत है हमारे लिए कि भैया रात तक खत्म करनी है बस किसी तरीके से। तो सुबह उठ के नियमित रूप से एक शेड्यूल में, मैं ये नहीं कह रहा हूं सुबह आपकी सारी खत्म हो जाए, जो आपका नियम है उसका एक शेड्यूल हो, शेड्यूल फिक्स हो। वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर अपना एक शेड्यूल, आपका खाने का शेड्यूल है ना कि भाई इतने बजे हम लोग खाते हैं, आपका काम पे जाने का शेड्यूल है ना, बच्चों का स्कूल का शेड्यूल होता है ना, ट्यूशन की शेड्यूल होता है ना, ऐसे ही माला का शेड्यूल हो। जैसे ऑफिस का शेड्यूल है, जैसे घर का शेड्यूल है, ऐसे माला का शेड्यूल होना चाहिए। पर आपने इतनी प्रायोरिटी भी नहीं दी नाम को। जब इतनी प्रायोरिटी भी आप नाम को नहीं दे रहे तो वो नाम आपको वो प्रेम दे देगा क्या? कैसे हो सकता है? बहुत बेसिक गलती कर रहे हैं और समझ ही नहीं रहे। हम चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी नाम की महिमा सुनिए, एक दिन मैं आंख बंद करूंगा और बस नाम सारा अपनी महिमा दिखा देगा। अरे आप नाम को प्रायोरिटी से तो करो, आप प्रेम तो करो, आप उस साधन को कुछ ना करो, इंजॉय तो करो। जो साधन कर रहे हो साधन को इंजॉय तो करो। माला करते हुए आपका मुख जो है थोड़ा तो मुस्कुराना चाहिए। ऐसे देखता हूं भक्तों को, क्या कर माला कर रहती है अभी 10, टाइम ही नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है। बहुत बड़ा नियम नहीं हमने लिया हुआ है, उस नियम को हम पहले ढंग से कर रहे थे, अब वो नियम हमसे नहीं हो रहा है क्योंकि अब वो प्रायोरिटी लिस्ट में पीछे चला गया। कोई एक भक्त बता दो जो 4 बजे सुबह उठ जाता हो, 4:30 बजे सुबह उठ जाता हो और फिर वो ये कहे कि मेरे को रात तक समय नहीं है मेरी माला करने के लिए, जो मेरा नियम है। कोई बता दो, है कोई? है ऐसा? अब आप कहो नहीं मैं उठूंगा 7 बजे, उठूंगा 7:30 बजे, उठूंगा 8 बजे और फिर मैं कहूंगी यार देखो अब बताओ, अब मैं 7 बजे उठाऊं, कहाँ होता है मेरा नियम पूरा? 4 से 7 में माता जी आपका नियम खत्म हो जाता और फिर रात को सो जाते 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर रात को बजते 3 और वो भी इधर गिर रहे हैं, सर्वाइकल भी हो रहा है, पीठ भी टूट रही है, गर्दन भी टूट रही है। क्यों? क्योंकि नाम हो नहीं रहा है और नाम से अलग द्वेष हो रहा है। यार इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो चीज आपको रात को सोने नहीं दे रही है, जो चीज आपको कोई कार्य करने नहीं दे रही है, हर चीज हर कार्य के साथ आपको वो साथ में लगाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो आपकी होगी नहीं, उस चीज से आप प्रेम प्राप्त करोगे। अरे उसको तो आप इंजॉय भी नहीं कर रहे हो। अगर आप शेड्यूल से अपनी माला करो तो फिर देखना नियम के बाद भी जब मैं बोलूंगा कि यार मन लगा के ऐसे नाम लो कि नाम थोड़ा आपके हृदय पटल में आए, थोड़ा उसको पढ़ते हुए, थोड़ा सुनते हुए, कभी थोड़ी परिक्रमा करते हुए, कभी थोड़ा यमुना में स्नान करते हुए, कभी थोड़ा राधा कुंड में स्नान करते हुए, कभी नवद्वीप में घूमने लगे तो नवद्वीप में ही घूम लिए, नहीं गए उस दिन राधा कुंड, कभी राधा कुंड गए तो राधा कुंड में ही रह गए, कभी परिक्रमा करने लगे राधा कुंड की तो परिक्रमा 6 कर ली, कभी नई मस्ती हुई तो 1 कर ली, नवद्वीप में की कर ली हमने। इस प्रकार से मस्ती से
मन लगाना है, उसमें मन लगा के करी। कभी किशोरी जी की सेवा कर ली, कभी श्याम सुंदर के संग चले गए। किशोरी जी के लिए हम लोग फल इकट्ठा करने गए थे, फूल इकट्ठा करने गए थे, शाम को कुछ भी करके। अब हमने निशांत लीला का जो स्मरण है उसकी कथाएं 10, 20, 50 बार सुननी पड़ेगी, तब जाके कहीं हमारे मन में बैठेगी। उसका स्मरण करते हुए हमने कर ली। पर टाइम तो उसके लिए ऐसा होना चाहिए ना कि जब मेरा मन करे यार अभी फ्री टाइम है, मैं आराम से करूंगा, इंजॉय करते हुए करूंगा। कितना कुछ है माला में करने को। निशांत की सेवा है हमारे पास पूर्ण रूप से हमने सुन रखी है, और जो हमने राधा रस सुधा निधि सुन रखी है, और जो तीर्थ स्थानों में हमने जो भ्रमण किया है, सब कुछ किया है, वहाँ की परिक्रमा करने को है, वहाँ गुरु के आश्रम में सेवा कर सकते हो, इतना कुछ हमारे पास करने को है। पर ये सब हम मस्ती से करें तब ना, हम तो सब कुछ मुसीबत में कर रहे हैं। कभी मस्ती हो, आज मस्ती में भैया आज क्या करेंगे, आज बोले आज मैंने पूरा मस्ती में आराम से गुरु जी का पूरा आश्रम साफ किया नाम करते करते। आज क्या किया, वो आज मैंने फूलों की माला बनाई किशोरी जी के लिए। आज मैंने बहुत अलग अलग रंगों की माला बनाई। आज बड़ी मस्ती करी। श्याम सुंदर के लिए मैं माला बना रही थी, श्याम सुंदर को माला अर्पण न करके किशोरी जी को अर्पण कर दी। पर ये सब के लिए मस्ती तो होनी चाहिए, पर ये मस्ती है नहीं, मुसीबत है हमारे पास। तो कैसे करूं, ये करूं, वो करूं। पर ये मस्ती तभी आएगी जब एक कार्य शेड्यूल से हो गया और होता है। आप एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो उस शेड्यूल में भी मस्ती से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना मेरा दिन का टाइम बंदा वो इतने टाइम में मेरी हो जाएगी, इसमें मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरा एक लास्ट का स्लॉट जो है वो 5 से 6 का ही, या 6 से 7 का ही, या 7 से 8 का है, एग्जाम्पल कि भाई शाम को 7 से 8 में खाली होता हूँ, जो मेरी 16 रह गई है वो मैं 7 से 8 करूंगा। अगर ये हैं तो 5-6 बजे भी मैं टेंशन में नहीं हूँ। मैं 7 बजे भी ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती कुछ कुछ करके ऐसे ऐसे ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है 7 से 8 है, उसमें मैं कर लूंगा। ये फायदा होता है शेड्यूल का। इसको बंधना नहीं कहते, इसको लिबरेशन कहते हैं, इसको आजाद होना कहते हैं, इसको मस्ती कहते हैं कि मुझे पता है मेरे पास समय है, मैं इस समय करूंगा, मेरा समय है। किसी समय होती है, इस समय मेरी हो जाती है, मेरी इस समय हो जाती है, मेरी इस समय होती है, मेरा दिन का स्लॉट्स बंधे हुए हैं, मैं इस समय करता हूं, इस समय मैं आराम से करूंगा। इसीलिए जो नियम लिया है, जो नियम करना है, अपने दिन के शेड्यूल को ऐसे प्लान करो वो स्लॉट में करना है। उसके अलावा भगवान की सेवा करो, आपके पास बहुत अवसर है। जो घर में है वो भगवान के लिए अलग अलग भोग बनाए, सेवा करे, इत्र से सेवा करो, फूल माला बनाओ, फूलों से सेवा करो, भगवान के लिए कोई वस्त्र आदि, कुछ भी करो, मस्ती से जो मर्जी करो। पर ये समय आपको तभी मिलेगा जब आप डिसिप्लिन से नाम करोगे। समझ गए? तो इसीलिए जो नाम कर रहे हैं सबसे पहले उसको बर्डन समझना बंद करो। सबसे पहले उस नाम को एंजॉय करते हुए करो। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर आप उसके साथ स्मरण नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी तरीके से बस वो खत्म कर रहे हो, टीवी देख के, मोबाइल देख के, कैसे भी करके बस ये पूरा खत्म करना है, अगर ऐसे खत्म कर रहे हो तो वेरी सॉरी, उससे प्रेम प्राप्त नहीं होगा, वो कुछ नहीं हो रहा। समझ रहे हो? इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखो, और जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारी महत्व। फिर आप देखो नाम कैसे चमत्कार करता है। आप इतनी इंपॉर्टेंस तो दो। आप एक घर बुलाए, नाम कौन है? नाम प्रभु हैं, नाम भगवान है। उनको बुला के आह्वान करके और मुसीबत दिखा रहे हो कि यार ये किसी तरीके से पूरा करना है, ऐसे करना है, वैसे करना, और उच्चारण भी ठीक नहीं कर रहे, हाथ पैर और तोड़ दिए, और फिर सोच रहे हैं कि अब ये मुझे प्रेम देके चला जाए। क्या कर रहे हैं आप? सोच रहे हो क्या कर रहे हो आप? लॉजिक से सोचो। कभी हो सकता है ऐसे ऐसे प्रेम प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा ऐसे प्रेम प्राप्त। जिस चीज को आप इंजॉय तक नहीं कर रहे उस चीज से प्रेम कैसे करोगे, और वो कैसे प्रेम देगा? इसीलिए आज के बाद जो जितना नाम करो उसको इंजॉय करते हुए करो। ठीक है? कि मैं इतना करूंगा मगर इतना मस्ती से करूंगा। मस्ती से का मतलब है, मस्ती से का मतलब ये नहीं आराम से रील देखते हुए करूंगा, आराम से टीवी देखते हुए करूंगा, ये मस्ती नहीं है। मस्ती है कि मैं मन से स्मरण करते हुए वो नाम करूंगा। स्मरण कुछ भी हो, स्मरण में भी बड़ी औपचारिकताएं मत लाओ
कि यार मुझे यही करना है, यही करना है, नहीं तो पाप लगेगा, ये मैंने सोचा हुआ है, ये इतना मैंने सोचा हुआ है, इतना मैंने सोचा हुआ है, ऐसे करना है। ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ है। जो भी हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे थे कि हमारा मन लग जाए। अगर आपका मन लग रहा है तो जहां मर्जी जो मर्जी करो। हमने प्रारंभिक अवस्था में ये बात सोची थी कि हम सब राधा कुंड की परिक्रमा करें, क्योंकि हमारा मन और कहीं स्वरूप में जाता ही नहीं था। हमें स्वरूप पता ही नहीं था, हमें और कुछ पता ही नहीं था, कोई लीला पता ही नहीं थी। राधा कुंड देखा था, वृंदावन देखा था, हम सोचते थे बस यही परिक्रमा। अब आपने देख लिया और अगर आपका मन वहां जाना चाहता है, अरे नहीं वो नहीं, पहले ये नहीं करूंगी तो, अरे कोई पाप नहीं लगेगा। पाप तब लगता है जब आप मोबाइल देखते हुए नाम करते हो। पाप तब लगता है जब आप टीवी देखते हुए करते हो। पाप तब लगता है जब आप बातें करते हुए करते हो कि चल अच्छा ही आ गई, चल फोन आ गया, 1 घंटा फोन पे भी बात हो गई, साथ साथ अपना नाम भी 16 हो गया, 16 माला खत्म हो गई। ये गलत है। ये गलत थोड़ी है कि आप स्मरण कुछ और कर रहे हो, अगर ये स्मरण नहीं किया, वो स्मरण कर गया तो कुछ गलती हो गई। समझ गए? कुछ भी स्मरण करो, किसी भी औपचारिकता में मत फंसो। यही करना है, ये नहीं करूंगी तो, ऐसे नहीं है। शास्त्र अध्ययन के लिए भी मैं बोलता हूं भैया, अगर आपने 15 दिन प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ी, 16वें दिन आपको यार अभी हो नहीं रहा, लेकिन नहीं एक बार शुरू करिए ना, पूरी कर, ऐसे मत पढ़ो। आपका मन लीला पढ़ने का कर रहा है, राधा रस सुधा निधि पढ़ लो थोड़े दिन। अब आपने 15-20 दिन लीला पढ़ी, अब आपका मन करता है थोड़ी तत्व चर्चा करो, अब प्रेम भक्ति चंद्रिका उठा लो। भगवान के किसी चरित्र को पढ़ने का मन कर रहा है, भागवतम उठा लो। भक्त के चरित्र को पढ़ने का मन कर रहा है, भक्तमाल उठा लो। आपने किसको दिखाना है कि मैंने 1 महीने में पूरी प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ ली, अगले महीने में मैंने ये पढ़ ली, उससे अगले में मैंने ये पढ़ ली, चाहे समझ आ रही है नहीं आ रही, चाहे मन लग रहा है नहीं लग रहा, लेकिन औपचारिकता हो रही है। ऐसे क्यों करना है? मैं तो ऐसे नहीं करता। आज सुबह सुबह उठा तो मानो अगर मुझे, अगर, अब मैं असली की बात नहीं बता रहा, उदाहरण ले रहा हूँ कि अगर मैं सुबह उठा और मान लो मेरे मन में ऐसे प्रहलाद महाराज जी का कुछ आ रहा है, तो मैं नरसिंह भगवान का प्रहलाद महाराज जी के जो चैप्टर है भागवतम में वो उठा के पढ़ूंगा। कोई बात ध्रुव महाराज जी की किसी से ऐसे चर्चा कर रहे हैं, कोई ध्रुव महाराज जी की बात है, मन करा वो पढ़ा, वो पढ़ूंगा। कोई किसी ने ये श्लोक बताया या ऐसे कोई ध्यान में आया, कोई चर्चा हुई, कुछ और रीडिंग कर रहे थे, कहीं से ध्यान में आया, तो मैं भागवतम का वो स्कंद उठा के पढ़ लूंगा। किसी भक्त के बारे में सुना, कहीं कथा सुनी, उस भक्त का चरित्र पढ़ लूंगा। बड़ा मन कर रहा है उन भक्त का चरित्र पढ़ने का, वो पढ़ लेंगे। वो महाराज आप तो प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहे थे, वो फिर पढ़ लूंगा। 4 दिन बाद फिर वो शुरू कर लूंगा। क्या दिक्कत है? कोई अपराध थोड़ी हो रहा है। समझ गए? ऐसे जो मन कर रहा है वो अध्ययन करो। जैसे मन करता है, जिसमें जहां मन लग रहा है, जो लीला में मन लग रहा है, जो करने में मन लग रहा है, ऐसे नाम जप करो। अगर ऐसे बर्डन में अपने को फंसाते चले जाओगे तो फिर धीरे 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 कुछ भी नहीं होगा। बर्डन बना के मत करो। ये सेवा बड़ी रुचिकर है, इंजॉय करो। जिसने इंजॉय किया उसने इससे प्रेम प्राप्त किया और उसने प्रेम किया है। समझ गए? और अगर किसी को व्यक्तिगत रूप में इसमें कोई समस्या हो तो फिर आके मेरे से बात करना कि भैया यही है, पर करो इंजॉय करके, मजे से, मस्ती से, मन लगा के इंजॉय करके नाम करो। जो चिंतन अच्छा लग रहा है वो चिंतन करते हुए नाम करो। कोई इसमें औपचारिकता नहीं है, कोई इसमें पाप नहीं है। नहीं मैं 4 परिक्रमा राधा कुंड की करती थी, किसी भी तरीके से मेरे को वो करनी है, पर वो मेरा अभी बीतता मन कर नहीं रहा, तो मेरे इतनी सारी माला चली जाती है मेरे से। वो, अरे क्यों वो करनी है? आप नवद्वीप जाओ ना, आप वृंदावन जाओ, आप जयपुर चले जाओ, राधा गोविंद देव जी के यहाँ बैठ जाओ, जो मन में आ रहा है वैसे करो ना। बात यह है कि मन यहाँ नहीं, मन ठाकुर जी के चरणों में रहे, किसी रूप में रहे। कोई भेद थोड़ी है वृंदावन और नवद्वीप में, कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी कर लो। बात यह है कि मन यहाँ ना रहे। उस समय जब हम नाम जप करें, मन उन्हीं के पास रहे, मजा आए। और फिर देखना, अगर ये आपने नियमित रूप से महीना भी कर ले, महीने की भी जरूरत नहीं है, तो आप 7-8 दिन ही करोगे, आप इतना रिलैक्स फील करोगे, अब मजा आ रहा है। पहले तो ये बर्डन नहीं लगे, इसका मजा आएगा। फिर उसके बाद जब ये मजा आएगा कि अब मजे से माला कर रहे हैं, फिर नाम आपको देखो क्या मजा देगा। फिर इस जगत के मजे की जो मैं बात कर रहा हूं वो बहुत पीछे रह जाएगा। फिर जो नाम मजा देगा, समझ गए? इसलिए बहुत ध्यान से अपना शेड्यूल बनाओ कि ये मेरा है, ये समय मेरे पास है।
देखो 2 दिन 4 दिन 5 दिन कहाँ मेरे पास समय है, इस समय ये फिक्स कर लो, यहाँ ये मेरे पास समय है, इस समय मैं कर सकता हूँ, मैं ये इस समय करूँगा, समझ गए? और उस हिसाब से ही अपना नियम करो। डिनर के पहले, डिनर के बाद तक जा रही है तो आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कही थी, तो लोगों ने डिनर करना छोड़ दिया। ये गलत है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। 11 बजे भक्त फोन करे, बहुत भूख लग रही है, क्या करे, अभी भी 4 माला रहती है, आप बोलो पहले खा ले बाद में कर ले। अरे यार क्या कर रहे हो, ये थोड़ी बोला था मैंने। ये नहीं बोला है कि पूरी करने के बाद डिनर करनी है, मैंने ये कहा डिनर से पहले वो हो जानी चाहिए। डिनर का समय आगे नहीं जाएगा माला पहले होगी, समझ गए? इस बात को समझो ना, फिर आपके लिए तो फिर वो तो और बड़ा बर्डन हो गया। फिर हाँ यार इसकी वजह से माला भी नहीं कर पा रही यार। अब नाम के लिए, अब आप नाम को तो ऐसे इनडायरेक्टली तो क्या कर रहे हो, मुंह से गाली नहीं निकल रही पर नाम के लिए कैसा सो यार, नाम के लिए अब क्या करें, अब नाम नहीं, खाना भी नहीं खा सकते। ये थोड़ी बोला था, ये तो फिर और बड़ा बर्डन हो गया। और ऐसा हुआ है, ऐसा कहा, फिर मैंने कहा चलो यार बाद में कर लेना, पर नाम को ऐसे तो मत बोलो। समझो, बात को समझो, इंजॉय करो प्रोसेस को। इंजॉय नहीं करोगे तो उस प्रोसेस से कभी प्राप्ति नहीं होगी प्रेम की। ठीक है, चलो बहुत देर हो गई, जय राधे।